जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने आईसीएस क्लासेस पर। इस क्लास में जीके जीएस के सामान्य ज्ञान अर्थात के 20 प्रश्न लिए गए हैं। आपने 20 क्वेश्चन में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। इसमें आपको बताना है जो भारतीय संविधान है पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। क्या होगा इसका सही जवाब, कमेंट करें आप लोग। 26 जनवरी 1950 होगा, या 26 नवंबर 1949 होगा, या 11 फरवरी 1948, या 26 दिसंबर 1949 होगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा, बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट कर दें आप लोग। इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949 को। यदि आपका जवाब बी वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर क्या रहा था। ठीक है। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन हैं? किसके ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन हैं? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, या केशव चंद्र सिंह। तब इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा पहला वाला ऑप्शन, राजा राम मोहन राय। यदि आपका जवाब राजा राम मोहन राय था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है। तब ये किसे है, कमेंट करें आप लोग। इसका फटाफट इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग जवाब देना शुरू कर दिए हैं। कुछ लोगों का कमेंट बॉक्स में सही जवाब आ रहा है। बताएं आप लोग भी बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। यदि आपका जवाब सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन डी वाला था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारियों की जोड़ी जीवाणुओं के कारण होती है। तो वो कौन सी बीमारी होती है। पहला ही वाला ऑप्शन ठीक है, क्लेमाइडिया और क्षय रोग, जो कि जीवाणुओं की जोड़ी से होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना आ चुका है। अगला प्रश्न अपना है कि अगला प्रश्न अपना है कि मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया था। तो वह कौन सा संशोधन था, अर्थात बताएं आप लोग। 69वां संशोधन था, 44वां, 42वां, या 86वां। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग कौन सा वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा। कमेंट करें आप लोग, इसका कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा। फटाफट कमेंट कर दें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा 86वां संविधान संशोधन। क्या होगा, 86वां संविधान संशोधन। यदि आपका जवाब डी वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसमें पूछा गया है जो महेंद्रगिरी है ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा की है, हिमालय की है, पूर्वी घाट की, या पश्चिमी घाट की है। तब ये किस घाट की है, बताएं आप लोग किस घाट की है। ये जो चोटी है ये पूर्वी घाट की है। यदि आपका जवाब पूर्वी घाट था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य जो भाषाओं के आधार पर गठन किया गया था। बताएं कौन सा राज्य जो कि भारत का जो भाषा के आधार पर गठन किया गया था। क्या वह केरल था, मध्य प्रदेश था, आंध्र प्रदेश था, उत्तर प्रदेश था। ज़्यादा करें इस प्रश्न का आप लोगों का सही जवाब आ रहा है कमेंट बॉक्स में। और भी कमेंट करें आप लोग, आपका सही जवाब क्या आ रहा है। इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा देश था जिसका भाषाओं के आधार पर गठन किया गया था। और इसका गठन कब किया गया था आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका गठन कब किया गया था। हाँ, हो सकता है आपसे गठन के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स, इसे इसलिए इसे स्किप करते हैं। ये जो क्वेश्चन है करंट अफेयर से, इसलिए इसे स्किप करते हैं। इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में से माइनस कर सकते हैं
उसके उपरांत आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया था। अगला प्रश्न है कि गांधी रिबन समझौता 5 मार्च 1931 संबंधित है। तब ये किससे संबंधित है? अब आपको बताना है। बताएं आप लोग ये किससे संबंधित है? कमेंट करें आप लोग ये किससे संबंधित है? गांधी रिबन समझौता किससे संबंधित होगा? ये आपका संबंधित होगा, किससे संबंधित होगा? ये आपका संबंधित होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आपका बी वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन के तहत रोजगार मिशन को शुरू करने की घोषणा की? तो वह कौन सा था? केरल था, कर्नाटक था, छत्तीसगढ़ था या हिमाचल प्रदेश था? तो वह कौन सा राज्य था? वह आपका था छत्तीसगढ़ राज्य। ऑप्शन सी वाला आपका सही जवाब था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करंट अफेयर से इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना आ चुका है। ये भी अपना करंट अफेयर्स इसलिए इसे स्किप करते हैं, ये भी करंट अफेयर्स से इसलिए इसे स्किप करते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स के 6 से 7 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के पेपर में अवश्य पूछे जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? अब आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। कमेंट करें आप लोग कब इसकी स्थापना हुई थी विश्व व्यापार संगठन की। कमेंट करें आप लोग फटाफट। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट कर दें। इसका सही जवाब होगा इसकी जो स्थापना हुई थी डब्ल्यूटीओ जिसे विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। यदि आपका जवाब यह था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा? आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी के द्वारा कई बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। और एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी में कितने दिनों का रोजगार मुहैया कराया जाता है? तब इसकी शुरुआत कब हुई थी, अर्थात शुभारंभ कब हुआ था? कमेंट करें आप लोग इसका शुभारंभ कब हुआ था। इसका शुभारंभ हुआ था 2005 को। कब शुभारंभ हुआ था इसका? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या नरेगा भी कह सकते हैं इसे। इसकी शुरुआत हुई थी 2005 को, लेकिन ये जो पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था भारत में वह 2006 से लागू हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? बताएं आप लोग भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह कब लागू की गई थी? कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। ज़्यादातर इसका सही जवाब आप लोग बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट करें आप लोग फटाफट। इसका सही जवाब क्या होगा? 1950, 1951, मार्च 1951, मार्च 1950। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अप्रैल 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? ख्याल है क्या? बताएं आप लोग, ख्याल है क्या? कौन सा है इनका प्रसिद्ध नृत्य? चेहराब होगा, घूमर होगा या गिद्धा होगा? तब कौन सा होगा इनका प्रसिद्ध नृत्य? इनका प्रसिद्ध नृत्य होगा घूमर। क्या हो जाएगा? घूमर। यदि आपका जवाब घूमर था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम मार्ले मार्ले मिंटो सुधार 1909 ई के समय भारत का सचिव कौन था? तो इसके समय सचिव कौन था आपसे ये पूछा गया है। कमेंट करें आप लोग इसके समय कौन था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के समय। कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा आपका? कमेंट कर दें आप लोग। आपका सही जवाब होगा लॉर्ड मेले। क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेले।
पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे पूछा गया कि सीएनजी की फुल फॉर्म पूछी गई कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है। बताएं आप लोग सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है। अक्सर जो छोटे वाहन होते हैं, बड़े भी वाहन कुछ होते हैं जो कि सीएनजी से चलते हैं, आपने देखा होगा। बताएं आप लोग इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सीएनजी की, कमेंट करें आप लोग। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होगी। सीएनजी की फुल फॉर्म होगी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सी वाला यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। बताएं आप लोग, भारत जो है, भारत देश, उसमें कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, कमेंट करें आप लोग। कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। ये कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं होंगी, 6 शास्त्रीय भाषाएं होंगी। इस तरह से अपने जी के जीएस के प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपका कोई किसी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सेशन को शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।